हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। आज मेरे दिन की शुरुआत 4:30 AM पे हुई थी और उठने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी और फिर अपना जो डेली रूटीन है वो करके और फिर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पर दूध गर्म कर लूँगी और अपने लिए चाय बना लूँगी और साथ में खाने की तैयारी भी कर लूँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँ और रोटी बनाऊँ टिफ़िन के लिए। तो तब तक चाय बनेगी, तब तक वही मैं अपना सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। और अभी ये सब करने में मुझे टाइम हो गया था 5:34 AM। और आज मुझे एक मैसेज आया था मेरी सब्सक्राइबर का। उन्होंने मुझे पूछा था कि उनको टेक्निकल के लिए कोई बुक चाहिए। तो वो टेक्निकल के लिए बहुत सारी बुक्स आती है, उसमें एक सबसे जो मुझे सही लगती है वो एस चंद की बुक है। वो हमने इंजीनियरिंग में भी पढ़ी थी, तो वो मेरे पास है, लेकिन वो मेरे ससुराल में है और अभी मैं उसको नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि अभी तो मैं नोट्स से ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स से जो हम समझ के पढ़ते हैं और आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो हम उसको अच्छे से समझ के और फिर पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा था तो मैं बता देती हूँ, और भी बहुत सी बुक्स आती है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी आती है एक कैप्सूल टाइप में, उससे हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और एक उपकार की भी आती है और रुक्मणी की भी बुक आती है और SK झा की भी आती है। तो ये सब बुक आप एक बार देख लेना। और अभी मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और मेरी सब्जी भी साथ में बन रही है। और अभी मैंने हनु को यहाँ पर रेडी कर दिया था उसके बाद, खाना बनाने के बाद, और फिर वो अपना काम कर रहा था। तब तक मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, तब तक अभी थोड़ा टाइम था उसकी वैन आने में। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। मैंने उसको ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करवा दिया है, बस वो रेडी है स्कूल जाने के लिए। और अभी हनु स्कूल चला गया है और अभी टाइम हुआ है 8:24। तो अभी मैं कल का ये टाइमर हटा दूंगी और आज नया ऑन कर लिया है मैंने। तो अभी मैं स्टडी के लिए बैठने जा रही हूँ। और आज मैंने सुबह में कोई स्टडी नहीं की थी, तो मैं अभी ही अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टडी को हम जैसे रोज़ नए टॉपिक पढ़ते हैं, तो अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। वो मतलब मैं उसको भूलूँ नहीं, इसीलिए बार बार मुझे उसको रिवाइज़ कर के पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज़ करके पढ़ते हैं तो हमारा माइंड उसको काफ़ी लंबे समय तक याद रखता है और उसको हमें भूलने नहीं देता है। इसीलिए कोई भी टॉपिक हम पढ़ें तो उसको हमें कंटिन्यू रिवाइज़ ज़रूर करते रहना चाहिए। वरना कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जब दोबारा टॉपिक को उठाते हैं और देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कभी ये हमने पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। मतलब इतना ज़्यादा हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और मैं यहाँ पर पढ़ रही थी तो बुक से मुझे थोड़ी टफ़ लैंग्वेज लग रही थी, तो फिर मैं स्टडी वाइन्स ऑफिशियल का चैनल है, उन पे सर ने बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है पॉलिटी के लिए, तो आप भी एक बार देखना। मैंने राष्ट्रपति वाली वीडियो यहीं से देखी है, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छा समझा रखा है। और अभी मैं आ गई थी उसके बाद खाना खाने के लिए। लगभग 10:30 AM पे मैं गई थी खाना खाने, और उसके बाद फिर मैं खाना खा के वापस से अपनी स्टडी के लिए आ गई थी यहाँ पर। और अभी मैंने पॉलिटी पढ़ी थी पहले और अभी मैं पढ़ूँगी यहाँ पे पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में मैं अभी तक रिवीजन ही कर रही हूँ। मैंने ट्रांसमिशन वाले नोट्स बना लिए हैं। अब उसके आगे मैं सोच रही हूँ कि पहले पूरी जो वो 10 क्लास में शायद उन सर ने करवा रखा है, 10 या 11, तो वो सब मैंने उसके नोट्स बना लिए हैं। अब मैं पहले उनको ही अच्छे से लर्न करूँगी और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगी, क्योंकि जब तक अच्छे से वो नहीं हो जाता तब तक आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अभी मैं ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कर रही हूँ सिलेबस पूरा करने के चक्कर में। मैं उसको समझ के और अच्छे से अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी
अनु के लिए मुझे बनाना था, क्योंकि रोज़ मैं उसको रोटी सब्ज़ी देती हूँ तो वो भी बोर हो गया होगा खा के, तो इसीलिए मैंने उसके लिए ब्रेड लिए थे तो वो बना दिया है। और अभी फिर मैं वापस से बर्तन वगैरह क्लीन करके आ गई हूँ अपने स्टडी के लिए। और अभी मैं एप्पल काट के ले आई थी, क्योंकि खाना तो मैंने खा लिया था तो मेरा खाने का मन नहीं था, और हनु को मैंने खिला दिया है। तो अभी मैं स्टडी करूँगी, और अभी टाइम 2:34 PM हो गया है। और फ्रेंड, हमें स्टडी करने के लिए कभी भी हावर्स देख के स्टडी नहीं करनी चाहिए। जैसा अभी मतलब मैं टाइमर लगा के करती हूँ, तो मतलब वैसे अगर करो तो कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब हमें आवर्स पे स्टडी पे नहीं चलना चाहिए। हमें टॉपिक देख के स्टडी करनी चाहिए। और आवर्स के चक्कर में अगर हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं तो फिर हमारा माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही बंद कर देगा और वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा। क्योंकि हमारा माइंड होता है वो ऐसा होता है कि अगर उसको रेस्ट नहीं मिलता प्रॉपर तो फिर वो चीज़ों को कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होने ही नहीं देता है। और ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है फ्रेंड, और टीटी की वैकेंसी में भी यही सब टॉपिक आएंगे। आप चाहें तो इनको देख के भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था इसीलिए मैंने ये सिलेबस दिखाया है। अगर वो और बोलेंगी तो मैं उनको अच्छे से एक एक टॉपिक बता दूंगी। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। और चाय बनाने के बाद फिर वही जो हमारे डेली के काम होते हैं इवनिंग के और डिनर वगैरह के, वो शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। और मैंने ब्रेड ली थी तो मुझे भूख भी लगी थी, तो फिर हनु भी सो रहा था तो उसको उठा दिया था मैंने, और हम दोनों यहाँ पर ब्रेड खा लेंगे और उसके बाद ही फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो फ्रेंड, आप जितना पढ़ें उससे कहीं ज़्यादा रिवीजन ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मुझे गरम मसाला बनाना था, इसीलिए अभी मैं इन मसालों को रोस्ट कर लूँगी और फिर ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लूँगी। तो मैं होममेड गरम मसाला ही यूज़ करती हूँ ऐसे बना के। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। अपनी अच्छी स्टडी करते रहिए अच्छे से, और मैं भी कोशिश करूँगी अच्छे से स्टडी करने की।